शैलेश जी, अगर हम सरकार की शिक्षा नीति पर आ जाएं तो सुलभ और सर्वजन, ये एक पूरा उद्देश्य नज़र आता है कि आसान तरीके से सब तक अच्छी बेहतर शिक्षा सुविधा पहुँचे। और उसके लिए चाहे हम कॉलेज के अधिग्रहण की बात करें या फिर स्कूलों की बात करें या फिर स्कूलों की गुणवत्ता की बात करें। मैं आपके डिपार्टमेंट पर आता हूँ, पाठ्य पुस्तक निगम। हम कई बार स्कूलों में सुनते हैं कि कई बार पुस्तकें जो हैं वो समय से नहीं पहुंचती या पुस्तकों का वितरण नहीं होता। आपने जब से इस डिपार्टमेंट को संभाला है, अब जब कोरोना के बाद हम जाएंगे तो आपका उद्देश्य, आपके डिपार्टमेंट का उद्देश्य और सरकार का उद्देश्य क्या है, जरा विस्तार से इसे रखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में भाषा बोली की किताबें हम बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। भाषा बोली की किताबें मतलब जो बच्चे को जो उसकी पाठ्य पुस्तक मिलती है उसमें हिंदी में पाठ होता है, लेकिन गोंडी बोलने वाले बच्चे, हल्बी बोलने वाले बच्चे, उनके लिए गोंडी और हल्बी में उसी पाठ का अनुवाद बाएं हाथ के पृष्ठ में दिया गया है। और ऐसी 36 भाषा बोली की किताबें कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर तैयार की गई हैं और ये दूसरा साल है जब इन किताबों का वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने संविधान दिवस के दिन घोषणा की थी कि हम बच्चों को संविधान की जानकारी देने वाली किताबें उपलब्ध कराएंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गौरव है कि पाठ्य पुस्तक निगम ने अपने लाभांश की राशि से संविधान की किताबें तैयार करके छत्तीसगढ़ में बच्चों को उपलब्ध कराई हैं। और कोविड काल में पाठ्य पुस्तक निगम ने न केवल किताबें प्रिंट की फर्स्ट वेव के दौरान भी, सेकंड वेव के दौरान भी, बल्कि उन किताबों का वितरण भी सारी चुनौतियों के बीच पाठ्य पुस्तक निगम के अधिकारी, कर्मचारी, प्रिंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स सब ने मेहनत करके काम किया। कोविड काल में हमारे सरकार के शिक्षा विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों, खासकर डॉक्टर आलोक शुक्ला के नाम का मैं उल्लेख करूंगा, मोहल्ला क्लास, बुल्ठू के गोठ, ऑनलाइन पढ़ाई, पढ़ई तुम्हार द्वार, ऐसी अभिनव योजनाओं के द्वारा जो काम किया उसकी प्रशंसा नीति आयोग ने की, उसकी प्रशंसा यूनिसेफ ने की, उसकी प्रशंसा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने की। छत्तीसगढ़ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा इस सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है, इसलिए क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण आपको देना चाहूंगा जी। इस सरकार के मंत्री कवासी लखमा जी, जो कि सुकमा के विधायक हैं, वे मंत्री भी हैं, उनके क्षेत्र में बंद पड़ी सरकार अनेक स्कूलों को चालू करने का काम किया गया। कॉन्ट्रैक्ट में वहीं के स्थानीय युवकों को पढ़ाने का काम दिया गया। कितनी बड़ी बात है। लखमा जी कहते हैं कि मैं यदि पढ़ाई से वंचित हुआ तो कम से कम हमारे यहां के बच्चे पढ़ाई से वंचित न हो, और जगरगुंडा जैसे क्षेत्र में स्कूल शुरू करने का काम लखमा जी की मेहनत से, इस सरकार की दृष्टि से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के मार्ग निर्देशन से संभव हो पाया है। ये एक बड़ी क्रांति वाकई सुदूर क्षेत्रों में हो रही है, जहां पर बच्चों को उनकी भाषा बोली में किताबें मिल रही हैं, जहां पर बच्चों को समय पे किताबें मिल रही हैं, अच्छी किताबें मिल रही हैं और शिक्षक मिल रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई का काम हो रहा है। तो वाकई बेहतर शिक्षा की आस लिए बच्चे सरकार की तरफ देख रहे हैं और भूपेश सरकार उन्हीं प्रयासों को पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने में लगी है।